नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आशा है आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपके सफल जीवन की कामना करता हूं। तो चलिए आप आज चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के विषय में हम थोड़ा समझते हैं। जैसा कि इसकी प्रारंभिक जानकारी आप लोग 5.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं और आज हम 5.2 एक्सरसाइज के विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए जो सूत्र हैं, सूत्र आप पहले से ही जान चुके हैं। यनवां पद ज्ञात करने के लिए ए यन तथा यन पदों का योग ज्ञात करने के लिए यश यन का सूत्र लगाया जाता है। तो चैप्टर 5 के जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें यनवां पद ज्ञात करने संबंधी प्रश्न है। तो इसमें से शुरू के 2-3 प्रश्न खाली जगह पूछे गए हैं, बॉक्स में बना के पूछे गए हैं। ये सब आपने कर लिया है। आज हम आपको क्वेश्चन 6 इसका बता रहे हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11, 8, 5, 2 डैश 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 इत्यादि का कोई एक पद -150 है और क्यों? कहने का मतलब यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इसका हल हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए पी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद दिया हुआ है 11, इसका मतलब ए बराबर हो गया 11। सार्वंतर डी ज्ञात करते हैं, तो डी ज्ञात करने के लिए जैसा आप जानते हैं दूसरे पद में से पहले पद को बताया जाता है। तो A2 - A1 मतलब 8 - 11 तो कितना हो गया यह 3 -3। तो ए मिल गया 11, डी मिल गया -3। अब यह जो यनवां पद मान लेते हैं, -150 जो पूछा गया कोई पद है या नहीं। तो जहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि यह इसका कौन सा पद है या इसका कौन सा पद इतना होगा या चाहे कोई पद है या नहीं, वहाँ उस पद को क्या मान लेंगे? यनवां पद। तो हमने मान लिया कि यनवां पद इस श्रेणी का जो है -150 है, अर्थात ए एन बराबर -150। तो अब क्या क्या मालूम हो गया? ए मिल गया, डी मिल गया आपका और ए एन मिल गया। अज्ञात क्या करना है? एन। तो सूत्र इसका ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसमें मान रख देते हैं। ए एन की जगह लिख दिया बच्चों -150 बराबर ए की जगह 11 प्लस एन -1, एन तो ज्ञात ही करना है, और डी की जगह -3। तो ये जो डी है इसको हमेशा यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट में यदि माइनस में नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि माइनस में होगा और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो घटाना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, n-1 से d का क्या होता है? गुणा होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -150 और 11 को पक्षांतर करके बराबर के इस पास लाएंगे तो -11 हो जाएगा। -150 -11 अब बराबर यह तो है ही n-1 इंटू -3। तो यह जोड़ देंगे, दोनों माइनस हो तो चिन्ह समान होता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। -150 और -11 हो गया -161 बराबर ये तो n-1 इंटू -3। तो जब यह गुणा वाली संख्या क्या होती है? बटे में हो जाती है। तो n-1 ज्ञात करेंगे। n-1 बराबर -161 बटे -3, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा यानी n-1 बराबर जो हो गया 161 बटे 3 रहा। n ज्ञात करेंगे तो ये -1 बराबर किधर आएगा? तो जाएगा +1। 161 बटे 3 +1, इसमें लसअ कर लेंगे तो 3 ही होगा और 3 एकम 3 यहाँ पर 161 + 3 बटे 3, कहने का मतलब n बराबर 164 बटे 3। यह कैसी संख्या है? अपूर्णांक है, क्योंकि 3 से यदि इसको हम काटेंगे 3 × 5 = 15 और 1 बचेगा तो 14, वो 3 से नहीं कटता। ये अपूर्णांक संख्या है। तो यन जो है वह किसी श्रेणी के पद का क्रमांक है। यन का मतलब 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 100वां पद, कोई भी पद। तो यह तो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिए कि किसी भी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में यन जो है यह एक धन पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए। मतलब ये माइनस में नहीं हो सकता और अपूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। किंतु यहाँ पर ये यन क्या मिला हुआ है? अपूर्णांक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यन यह एक धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, किंतु यहाँ यन जो है एक अपूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। तो ये क्यों हो सकता है या नहीं पूछा गया था, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ये एक अपूर्णांक प्राप्त हुआ है, जबकि यन का मान हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यह इस प्रकार यह
क्वेश्चन 6 पूरा हुआ। अब इसके आगे का प्रश्न देखने के लिए आगे का चैनल, आगे की वीडियो देखिए, और यदि यह पसंद आया हो तो लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के चैनल के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।